बड़ा घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी पीटीआई अध्यापक को किसी अनियमितता का दोषी नहीं बताया है, केवल प्रक्रिया के अंदर अनियमितता पाई गई जिस वजह से ये निर्णय आया। और उस निर्णय में भी खट्टर साहब की सरकार का एक षड्यंत्र था, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि पीटीआई का काडर ही समाप्त हो गया है और पीटीआई का 33% प्रमोशन काडर टू टीजीटी भी समाप्त हो गया है। शायद ये दोनों पहलू उनके समक्ष रखकर मानवीय तौर से अगर अपील की जाती तो सुप्रीम कोर्ट इनकी नियुक्ति को खारिज ही ना करती। अब हमारी ये मांग है कि दुष्यंत चौटाला जी और खट्टर साहब सस्ती राजनीति छोड़कर, युवा विरोधी राजनीति छोड़कर, युवाओं का रोजगार और रोटी छीनने की राजनीति को छोड़कर इन पीटीआई अध्यापकों को कानून बनाकर वापस ले। कानून का मसौदा तैयार कर खट्टर साहब को मैंने भेज दिया है, उसकी एक प्रतिलिपि मैंने आज आपको दी है और पीटीआई अध्यापकों को भी दी है। ये कानून पारित कर दे, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इनकी नियुक्ति में कोई आड़ नहीं रह जाएगा। सत्ता जी की भाजपा जजपा सरकार युवा विरोधी है। हर रोज युवाओं के रोजगार को छीनने, कर्मचारियों को नौकरी से निकालने, कर्मचारियों के भत्ते छीनने, कर्मचारियों की प्रताड़ना करने लगता है कि खट्टर साहब का एकमात्र यही ध्येय बन गया है। हमारी ये मांग है कि ये संघर्ष जारी रहेगा और मैंने इन साथियों को ये आश्वासन भी दिया है कि जिस दिन खट्टर सरकार बदलेगी और कांग्रेस की सरकार आएगी, कानून बनाकर अगर इस सरकार ने नहीं मानी मांग तो हम इन सारे 1983 अध्यापकों को वापस रोजगार देंगे। चेयरमैन और मेंबर्स को क्लीन चिट दी है। चौटाला जी और खट्टर साहब झूठ बोलते हैं। जब उन्होंने एक झूठी एफआईआर एसएस बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन और पूर्व फौजी ब्रिगेडियर एसएस पूनिया और दूसरे सदस्यों पर दर्ज किए, एफआईआर अपने आप में दुर्भावनापूर्ण है, प्रतिशोध और नफरत के कारण है, बदले की भावना से दर्ज की गई है। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि किसी प्रकार का चेयरमैन या मेंबर का कसूर ही नहीं, किसी पीटीआई अध्यापक का कसूर नहीं, कोई गड़बड़ झाला नहीं, तो एफआईआर क्यों दर्ज की गई? केवल इसलिए कि इन 1983 बच्चों को नौकरी नहीं लगाना, इस एफआईआर के बहाने से। यही तो हमारा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। कांग्रेस पार्टी के ही एक सम्मानित वरिष्ठ साथी की मृत्यु के कारण, उनके स्वर्गवास के कारण ये वो खाली हुई है सीट और हमें ये विश्वास है, पहले भी ये कांग्रेस खट्टर सरकार ने ₹1.10 प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल पर कोरोना के बीच में टैक्स लगाया और मोदी जी ने डीजल के भाव ₹11.17 प्रति लीटर और पेट्रोल के भाव ₹9.25 प्रति लीटर बढ़ाए। केवल इस बढ़ोतरी से अकेले मोदी जी ने 3 लाख करोड़ रुपया के करीब अतिरिक्त कमाई। खट्टर साहब ने जो पैसा जोड़ा वो अलग है। दूसरी बात, 2014 मई से आज तक नरेंद्र मोदी जी ने डीजल और पेट्रोल पर जो शुल्क है केंद्रीय, वो 820% डीजल पर और 248% पेट्रोल पर बढ़ा 18 लाख करोड़ जनता की जेब से निकाले। तीसरी बात और महत्वपूर्ण बात जो है, अगर कच्चे तेल की मौजूदा कीमत देखें तो वो मौजूदा कीमत के मुताबिक तेल की कीमत ₹19.80 प्रति लीटर के करीब है। 19 पैसा प्रति लीटर का डीजल और पेट्रोल 80 रुपया में खट्टर सरकार और मोदी सरकार बेच रही है। ये अपने आप में अमानवीय है और सरकार को ये वापस लेना चाहिए। बहुत जल्द एक व्यापक और बड़ा जन आंदोलन कोरोना की प्रतिबंध खुलते ही कांग्रेस पार्टी तैयार करेगी। चीन से आंख में आंख डालकर बात कब करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी चीन को लाल आंख कब दिखाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी का 56 इंची सीना चीन को कब नजर आएगा? प्रधानमंत्री मोदी जी पेंगोंग सो लेक इलाके में फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच जो लगभग 50 किलोमीटर पर चीन ने कब्जा किया है, उसे कब छुड़वाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी गलवान घाटी समेत पेट्रोल पॉइंट 14 जहां हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, वहां से चीन का कब्जा कब छुड़वाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी हॉट स्प्रिंग्स लद्दाख से चीन का कब्जा कब छुड़वाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी वाई जंक्शन
डेप्सांग प्लेन से चीन का कब्जा कब छुड़वाएंगे, जहां 18 किलोमीटर अंदर तक उन्होंने कब्जा कर लिया है। इन सब बातों का जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। राष्ट्रवाद की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी प्राइम मिनिस्टर क्या मानते हैं कि चीन के निपटने में किस तरह की वो राष्ट्रवाद कहाँ है? राष्ट्रवाद राष्ट्र सेवा और राजधर्म की अनुपालना का नाम है। राष्ट्रवाद भारत माँ की सरजमी की रक्षा का नाम है। राष्ट्रवाद दुश्मन जब हमारी सीमा में घुस आए तो उसे खदेड़ने का नाम है। दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री इन तीनों में औंधे मुंह फेल साबित हुए। मोदी जी लेह में गए हैं।